गोवेन ने घाटी की ओर देखा तो जमीन हिलने लगी। सामने एक विशाल काय दानव खड़ा था। वो छोटी लोमड़ी की ओर देखता है और फिर पीछे पीछे चल देता है। बाकी लोग ऐसे जीवों से भागते, पर गोवेन ने एक महिला दानव को रोक कर कहा कि वो और उसकी लोमड़ी को शहर तक पहुंचा दे, क्योंकि अब वो बहुत थक चुका था। असल में गोवेन यहाँ तक इसलिए आया था क्योंकि उसने ग्रीन नाइट का खेल स्वीकार किया था। नियम सीधा था, गोवेन उसका सिर काट सकता है, लेकिन 1 साल बाद ग्रीन नाइट भी उसका सिर काटेगा। गोवेन को लगा ये आसान है, सिर कटा तो आदमी मर ही जाएगा। लेकिन हैरानी तब हुई जब ग्रीन नाइट सिर कटने के बाद भी जिंदा उठ खड़ा हुआ और अपना सिर हाथ में लेकर बोला, 1 साल बाद मिलना। फिर हंसते हुए बर्फीले तूफान में घोड़े पर सवार होकर गायब हो गया। अब राजा आर्थर का भांजा होने के नाते गोवेन को वादा निभाना ही था। माँ ने उसे जादुई कमर पट्टा दिया जो उसे तलवार से बचाएगा। चर्च से आशीर्वाद मिला ढाल और ग्रीन नाइट का छोड़ा हुआ कुल्हाड़ा लेकर वो यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक लड़का मिला जिसने थोड़े पैसे मांगे। गोवेन ने कम दिए तो वो लड़का अपने साथियों के साथ लूटपाट करने आ गया। सब कुछ छीन लिया और उसे बांध दिया। गोवेन ने रस्सी से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, हाथ कट गए, खून बहा, लेकिन किसी तरह आजाद होकर भाग निकला। भागते भागते वो एक उजड़े घर पहुंचा और थक कर बिस्तर पर लेट गया। आधी रात एक औरत ने उसे उठाया और पूछा उसके बिस्तर पर क्यों सोया है। असल में वो औरत भूत थी जिसने बताया कि जालिम जमींदार ने उसका सिर काटा था और अब गोवेन को झील से उसका सिर लाना होगा। गोवेन ने पूछा बदले में क्या मिलेगा, तो औरत गुस्से में बोली, सच्चा योद्धा बिना लालच मदद करता है। गोवेन समझ गया और मुफ्त में उसका काम किया। सिर निकाल लाने के बाद वो औरत गायब हो गई और वहाँ सिर्फ वही छोटी लोमड़ी बची। गोवेन ने बिस्तर पर एक कंकाल देखा और उसके पास भूत का सिर रख दिया। बाहर निकलते ही उसे अपनी खोई हुई ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी मिल गई। शायद यही इनाम था। आगे बढ़ते हुए गोवेन गुफा में बारिश से बचने घुसा। तभी वो लोमड़ी भी पीछे पीछे आ गई। उसने उसे पत्थर मारकर भगाना चाहा, लेकिन लोमड़ी बार बार बाहर से झांकती रही। आखिरकार गोवेन ने उसे वहीं अंदर रहने दिया।